देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भाजपा राज्यसभा की 5 सीटों को कब्जाने की रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने कांग्रेस में बड़ी सेंध की तैयारी कर ली है। अपनी इस रणनीति के आधार पर भाजपा 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगी। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि मतदान के दौरान कांग्रेस में बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा का 5वां प्रत्याशी भी राज्यसभा का चुनाव जीत जाएगा। प्रदेश में 27 फरवरी को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए निर्वाचन होने जा रहे हैं और विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखते हुए 5 में से 4 सीट भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इस बीच भाजपा ने 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर ली है और इससे कांग्रेस खेमे में बड़ी टूट का खतरा बढ़ गया है। इसकी संभावना इसलिए भी ज्यादा बन रही है क्योंकि हाल ही में राज्य के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है और राज्यसभा और लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव और तोड़फोड़ के संकेत मिल रहे हैं। भाजपा कांग्रेस में बड़ी सेंध लगाने की तैयारी कर रही है और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सचिन के वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता। यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं, सपा प्रवक्ता। और प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सचिन जी आपके पास आऊंगी। राज्यसभा के निर्वाचन होने हैं, 5 सीटों पर होने हैं। 5 में से 4 सीट भाजपा के पास है और 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के उतरने की उम्मीद है। यहाँ पर जो 1 सीट कांग्रेस के पास है उस पर भी नजर भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए धर्मिष्ठा जी, अब जब राज्यसभा का चुनाव हमेशा जब भी होता है तो उसकी अलग तरह की रणनीति बनती है जी। और इस रणनीति में इस बार भाजपा ने ये निर्णय लिया है कि हम सारी जितनी भी सीटें हैं उन सभी में अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे और हमें ऐसी आशा है कि हमें सारे सीटों पर जो है विजयश्री प्राप्त होगी। और उसके कारण भी है कि देखिए कांग्रेस में जिस तरह की भ्रांति और कंफ्यूजन फैला हुआ है जी। कहीं पर उनके प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वहीं जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं स्क्रीनिंग कमेटी की जब मीटिंग होती है, जब वो आते हैं तो वो बोलते हैं कि ईवीएम जो है वो मुद्दा नहीं है, हमने कभी ईवीएम के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है जी। फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो इनके जो शीर्ष नेता है कांग्रेस के, वो राम मंदिर का जो प्रस्ताव है वो लिखित रूप से अस्वीकार कर देते हैं। वहीं प्रदेश स्तर पर नेता जो है वो बोलते हैं कि हम राम मंदिर के जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे, हमें न्योता दिया जाए। तो इस तरह की जो स्थिति है उससे क्या है कि जितने भी जो बचे कुचे इनके विधायक हैं उनमें एक जो है एक पशोपेश की स्थिति है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे किस तरह की रणनीति अपनाएं। तो उसका जो है फायदा भाजपा उठाएगी और भाजपा की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जनता में जिस तरह का विश्वास भाजपा के लिए है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कई विधायकों का हृदय परिवर्तन होगा और वो भाजपा का साथ देंगे। ठीक है, कई विधायकों का हृदय परिवर्तन होगा और वो भाजपा का साथ देंगे। अमित शर्मा जी आपके पास जाऊंगी। कांग्रेस में बड़ी सेंध की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करी और जो 1 सीट है जो कांग्रेस के पास है राज्यसभा में उसको भी हथियाने की वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही। क्या कहेंगे इस पर? देखिए धर्मिष्ठा, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है जी, वो तोड़ फोड़ बांटो, चाहे देश की आज़ादी हो, इन्होंने अंग्रेजों के साथ उस समय हिस्सेदारी की और देश को जब बांट रहे थे अंग्रेज तो उस हिस्से में ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे और कांग्रेस जनता के साथ खड़ी थी, देश के साथ खड़ी थी। और आज़ादी में किन लोगों ने बलिदान दिया मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता, वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से थे कि नहीं थे। आज मेरे विद्वान साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस की विधायक दल की मीटिंग में ही सचिन जी या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठने लगे हों तो इतनी विस्तृत जानकारी उन्हें मिल रही हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़फोड़ की आदत जो मध्य प्रदेश में ये कर रहे हैं ये पहले से चली आ रही है। कर्नाटक में इन्होंने विधायकों को खरीदा तोड़ा और गोवा में इन्होंने विधायकों को सरकार गिराई, तोड़ा फोड़ा। अभी झारखंड में इन्होंने भरपूर कोशिश करी, मध्य प्रदेश में सरकारें गिराई। तो ये तो इनकी नीयत है
और ये इनका चाल चरित्र और चेहरा बन चुका है कि कैसे भी सत्ता प्राप्त हो, चाहे वो राज्यसभा की सीट हो या सरकार के मुख्यमंत्री का पद हो, सरकार गिराएं और हम अपनी सरकार बनाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये राज्यसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पहले भी कांग्रेस ने नस्ताबूद किए हैं और आने वाले समय में और कांग्रेस की विचारधारा से चयनित जो जनता ने भेजे हुए विधायक हैं, निश्चित तौर पे वो सशक्त हैं और जो एक सीट है संवैधानिक तौर पर वो कांग्रेस को प्राप्त होगी। ठीक है, वो सीट कांग्रेस को प्राप्त होगी संवैधानिक रूप से। पुनः आऊंगी आपके पास, रमाकांत पटेल जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर कांग्रेस के कई नेता हाल ही में भाजपा में शामिल हुए और इसी भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कई उनकी, जैसे कि सचिन जी ने कहा भी है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो कई विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। क्या लगता है आपको? धर्मिष्ठा जी, लोकप्रियता बढ़ती है कुछ अच्छे काम करने से जी। डकैती करने से लोकप्रियता नहीं बढ़ती है। डकैती करने से खौफ बढ़ता है, डकैती करने से बेइज्जती होती है, बदनामी होती है। ये अलग बात है कि आप बंदूक की नोक पे कुछ भी करवा लो। अभी आपने चंडीगढ़ का इलेक्शन देखा होगा, कैसे कैसे वोटों को जो है रिजेक्ट किया गया, विपक्ष के वोटों को रिजेक्ट करने का काम। अरे ये 36 वोट में जो लोग बेईमानी कर जाए, जो लोग 36 वोट की गिनती में हेरा फेरी कर दें, वोटों को रिजेक्ट कर दें, वो तो अच्छा हुआ कि इस बार की इनकी चोरी डकैती कैमरे पे रिकॉर्ड हो गई, पूरे देश ने देख लिया। तो जिनकी आदत है बेईमानी करने की, डकैती करने की, विधायकों के खरीदने की, वो उसी मुताबिक काम करेंगे। निश्चित तौर पे जो विधायक जिस पार्टी से चुन के जाता है वो उसी पार्टी के लिए राज्यसभा का चुनाव करने के लिए प्रतिबद्ध भी होता है। लेकिन जहां पर लालच, भय, डर ये सब दिखा करके अगर कहीं कुछ ऐसा चल रहा होगा तो निश्चित तौर पे कुछ भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी जब 36 वोटों की गिनती में ऐसा कर सकती है, एक मेयर के चुनाव में ऐसा कर सकती है, आप समझिए कि राज्यसभा के चुनाव में तो करेगी और कुछ दिन के बाद जब लोकसभा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 5 सीटें अगर आ भी जाती है, मतलब साफ है कि वो कुछ ना कुछ धांधली करके वो सीटें हासिल करेंगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है, ये अपना काम करेगी। अब कांग्रेस पार्टी के विधायक कितने मजबूती से टिके रहते हैं ये एक अलग बात है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के विधायक कितनी मजबूती से टिके रहते हैं ये अलग बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। यश भारती जी आपके पास आऊंगी। कांग्रेस में सेंध लगाने की भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है और ये राज्यसभा के जो 5 निर्वाचित होने वाले हैं वर्तमान में जो सदस्य, आपको कितना लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए धर्मिष्ठा जी, अभी तो भारत रत्न का दौर चल रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष कह लीजिए, इनके आदर्श कह लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको इन्होंने 2015 में भारत रत्न दिया, वो ये कहते थे मैं चिमटे से भी ऐसी सरकार को नहीं छूऊंगा जो जोड़ तोड़ से बनती हुई हो। जी। और अब उनका अनुसरण करने की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी बुल के उलट पूरा किचन में जितना सामान होता है ना, चिमटा तो छोड़िए, सारी चीजें लेके चढ़ बैठती है, हमें सत्ता में आना है, कैसे भी आना हो, चाहे किचन में आग क्यों ना लगानी पड़ जाए, चूल्हे में आग क्यों नहीं लगाने, बर्बाद ना करना पड़ जाए। उसी तरीके से देश बर्बाद करके केवल और केवल अपनी जीत के लिए काम कर रहे हैं। जीत लें, हम इसमें भी इनको बधाई देंगे, शुभकामना देंगे, लेकिन जनता को क्या दे रहे हैं? ये हरदा में जो घटना हुई, इससे पहले पेटलावाद में घटना हुई, गुना में जो सड़क हादसा हुआ, लगातार जो अस्पतालों की दुर्दशा दिख रही है, हरदा से आपको इंदौर और भोपाल ले जाने पड़े। शिवराज सिंह चौहान जी लगातार मुख्यमंत्री रहे, सीहोर जिले में, हरदा, होशंगाबाद, नर्मदापुरम में, हरदा में, आसपास के क्षेत्रों में इतने अस्पताल अच्छे नहीं हो पाए कि आपको इंदौर और भोपाल तक भेजना पड़े। जहां भोपाल में देखते हैं कि आईसीयू में ये स्थिति देखी हमने कोविड काल में, लाइट चले जाने के कारण कई लोगों ने जान गंवाई। बच्चों का यूनिट था, उसमें कई बच्चों की जान चली गई, उसको छुपाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो आप जीत के आखिर हासिल क्या कर रहे हो जी, और जनता को क्या दे रहे हो? सवालात तो ये होने चाहिए। आपने भारत रत्न, नाम से ही समझ में आता है कितना गौरवशाली पद है, कितना अच्छा पुरस्कार है, उसके आपने निम्न स्तर पर लेकर के आ गए, उसको राजनीतिक हिस्सा बना लिया। चलिए छोड़ दीजिए, हम उस बात को भी खत्म कर दें। अब आपने भारत रत्न दिया है तो किन लोगों को दिया है? चौधरी चरण सिंह जी को दिया है, आपने दिया है नरसिम्हा राव जी को दिया है, स्वामीनाथन जी को दिया है, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 70 सालों में काम किए और उस काम के बदले में ही आपने भारत रत्न देने की बात कही है। और आप दूसरे मंचों से क्या कहते हैं? 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ।
तो ये झूठ परोस करके, जनता को भ्रमित करके आप क्या हासिल कर लेंगे? ईवीएम को लेकर के सबसे ज्यादा भ्रमित अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। किताब छापी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को लेकर सड़कों में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो ये सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं। अभी भी ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। विपक्ष कहीं नहीं है। एक तरफ जाकर के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे, और आज क्षेत्रीय दलों के सहारे में कहते हैं कि एनडीए 400 पार करेगा। तो ये भ्रम की स्थिति पैदा ना करें, जनता को विश्वास में लेकर के अच्छे उद्देश्यों के साथ में जनहित के फैसले ले, हम सब लोग साथ में हैं। बिल्कुल। लेकिन ये भ्रम पैदा करके जो देश को तोड़ रहे हैं, छवि खराब कर रहे हैं। आज हमारे देश के आसपास में जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे, जो हमारे दोस्त मित्र देश थे, वो भी हमारे दुश्मन बन के बैठ गए हैं। चीन हमारे यहाँ घुस करके रेजांगला युद्ध जो हुआ, जो विश्व की 8 बड़ी सबसे बड़ी लड़ाइयों में से आता है, जहां मेजर शैतान सिंह जी का शव मिला था, उनके याद में स्मारक बनाया गया, उसको तोड़ देता है चीन, कब्जा कर लेता है, और ये कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र हित में सब चीज करेंगे, राष्ट्र को सुरक्षित रखेंगे। तो कहां से कैसे सुरक्षित रखेंगे? ना अंदर सुरक्षित है, ना बाहर से सुरक्षित है। ठीक है यश जी, पुनः आऊंगी आपके पास। प्रकाश सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर भाजपा ने जो रणनीति बनाई है उसमें संसद में एक भी सदस्य मध्य प्रदेश कांग्रेस का नहीं रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी यही। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति में सफल होगी, या फिर कांग्रेस इस बार कुछ चौंकाने वाला दिखाने वाली है? ये धर्मिष्ठा जी, आपके यहाँ डिबेट में मैं बहुत पहले भी बोल चुका था कि युद्ध जो लड़े जाते हैं वो धनतंत्र से लड़े जाते हैं। भले ही चाणक्य हों जिन्होंने कौटिल्य के नाम से अर्थशास्त्र लिखा था। आप गांधी जी को लें, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध चरखे से छेड़ा था, जिसपे आजकल लोग मजाक बनाते हैं। एक अर्थतंत्र की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, विदेशी वस्त्रों की होली, और अपने यहाँ कपड़े अपने यहाँ के पहनना सिखाया था। अब यदि 2014 की बात करें, मेरे को आज भी ध्यान है, वो मिल नहीं रहा मुझे गूगल पे, कि जो भाजपा का जो कैंपेन था उसमें नारा था, ये युद्ध आर पार है, अंतिम प्रहार है। तो जो समझदार थे उस समय समझ चुके थे, पर पता नहीं विपक्षी समझ क्यों नहीं पाया जी। लगातार ऐसी नीतियां बनी गई जिससे आर्थिक रूप से भाजपा और उसके संगठन मजबूत बने रहे, और बाकी विपक्षी पार्टियां रहीं वो आर्थिक रूप से कंगाल होती गई। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को देख लीजिए, 90% तक, गुजरात चुनाव के टाइम आंकड़े आए थे, 90% तक जो चंदा था वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था, बाकी बचे हुए में बाकी पार्टियों को मिला हुआ था। अभी 3-4 दिन पहले इनकम टैक्स का एक वो रूलिंग आई है कि जो 50 लाख से ऊपर की इनकम वाले जो आयकरदाता होंगे, उन्हें चुनावी चंदा किसको दिया उस तक का डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। मतलब जो बचा कुचा है उस पर भी एक प्रहार की तैयारी है। प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा है कि 370 इस बार, और हम कुछ बड़े काम करने वाले हैं 2025 में। तो ये संकेत हैं, वो युद्ध की तरह चुनाव को लड़ते हैं। अभी जो भाई ने चंडीगढ़ चुनाव की बात करी, महापौर के इलेक्शन की, आपको बताऊं राज्यसभा चुनाव में भी ऐसा एक हो चुका था। पेन बदल दिया गया था, स्याही बदली गई थी, एक चैनल के मालिक को जितवाया गया था उस समय। क्या हुआ उसका? विपक्ष वो लड़ाई लड़ने में क्यों अक्षम रहा अभी तक? ये सिद्ध करता कि भाजपा सफल होगी जो वो कर रही है, क्योंकि उसका एक फोकस है अपनी रणनीति पे। विपक्ष रणनीति से बिखरा हुआ दिखता है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष रणनीति में बिखरा हुआ नजर आ रहा है। सचिन जी, आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की 5 सीटों में से फिलहाल जो निर्वाचित होने वाली, उसमें से एक भी कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं, और आश्वस्त इस बात से हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के कई नेता भी वर्तमान में, महापौर की बात करें, मेयर की बात करें, कई लोग भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए। और आपने कहा भी है कि लोकप्रियता का जो आपने यहाँ बात करी है, कमलनाथ जी की बात चल रही है कि वो राज्यसभा की जो एक सीट है वहां से कमलनाथ जी लड़ सकते। क्या लगता है आपको, चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, या फिर आसानी से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर कब्जा कर लेगी? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा कि बोल रहे हैं कि भाजपा में आने के लिए वेटिंग लिस्ट बनी हुई है कि कौन नेता भाजपा में कब आएगा, इसको की एक वेटिंग लिस्ट बनाई हुई है भाजपा में इस समय। तो एक तरह से विपक्ष बिखरा हुआ है। इंडिया अलायंस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इंडिया अलायंस के बारे में जिस तरह की बातें थी, आज आम आदमी पार्टी के मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये पंजाब में कांग्रेस को घुसने नहीं देना चाहते हैं। टीएमसी जो है उसने मना कर दिया है कि वो किसी तरह की कोई सीट जो है वेस्ट बंगाल में नहीं देगी। वहीं पर जो है नीतीश कुमार जो है, जो संस्थापक थे इंडिया अलायंस के, तो वो इंडिया अलायंस छोड़ के जा चुके हैं जी। तो अभी विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, और जो विपक्ष के जो नेता हैं वो ये भली भांति समझ चुके हैं कि आगामी 15-20 साल में उनको अपना
पार्टी का या अपना खुद का कोई राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो है भगदड़ की स्थिति बनी हुई है और मुझे लगता है कि वो भाजपा का अब साथ देंगे और भाजपा में ही उनको अपना भविष्य जो है आगे का दिख रहा है। ठीक है, भाजपा में ही और उनको आगे का भविष्य दिख रहा है। इसी को लेकर जैसे मोदी जी बोलते हैं कि इनके पैरों के नीचे जी कोई जमीन नहीं है, जी इनके पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, लेकिन कमाल है इनको यकीन नहीं है। तो वही स्थिति है कि इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है और इनको अभी भी यकीन नहीं हुआ है। ठीक है अमित जी, विपक्ष बिखरा हुआ है। देखिए 2023 के चुनाव के पूर्व कितनी भगदड़ मची थी, मैं समझता हूं कि तूफान मचा था जी। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ये सत्ता का लोभ है, ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ है। और भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धांतों की बात कर रही है वो सिद्धांत कहाँ थे 23 से पहले, जो वीर सिंह रघुवंशी जी गुना थे, आज तमाम एक फेरिट लिस्ट है लोगों के आने की, दीपक जोशी जी की, कई ऐसे लोग जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। मैं समझता हूं कि कई ऐसे लिस्ट तो इनके पास कुछ चंद लोगों की होगी जो ईडी ने इनके पास भेजी होगी, सीबीआई ने भेजी होगी, वो लिस्ट इनके पास है। देखिए इसीलिए चैनलों पे कितने कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास लिस्ट है। जैसे सचिन जी कॉन्फिडेंट है, आप एंकर होके कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, हम यहाँ चैनल पे बैठ के कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में बैठा है और जो राज्यों में चैनलों पे बैठे हैं वो कितने कॉन्फिडेंट है। उनके पास ईडी और सीबीआई ने जो सूचियां भेज रखी हैं कि हमने प्रतिबद्ध रोज तरीके नियमित तरीके से इनको डराने और धमकाने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे मोदी जी प्रसन्न हो, और वही सब काम यहाँ पूरे देश में चल रहा है। और मैं पहले भी कहा मैंने कि पूरे देश के अंदर समिष्टा ये लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है, इसमें एक एक प्रत्येक नागरिक को योगदान देने की आवश्यकता है। इस पूरे 9 वर्ष के अंदर आज जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार जो चल रही है, आज करीब 504 विधायकों को खरीद के सरकारों को गिराकर सत्ता पाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये रिकॉर्ड कह रहा है। इसीलिए इनके पास जो सूचियां बनी है वो सूचियां अपने पास रखे और सत्ता में मदमस्त न हो। उत्साहित होना जरूरी है, लेकिन शायद अति उत्साहित घटना घटित कर देता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2000 जब शाइनिंग इंडिया चल रहा था तो शाइनिंग इंडिया के अंदर देखिए कि ये ज्यादा अति उत्साहित थे। इसी तरह जब भी सूचियां बन रही थी, इसी तरह जब भी भारतीय जनता पार्टी के बड़बोलेपन वक्तव्य सामने आ रहे थे, लेकिन जब जनता ने अपना जनमत दिया तो यूपीए 1 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी और 10 साल वो सरकार चली, ग्राम और तहसील स्तर तक लोगों को योजनाओं का लाभ मिला। और रही बात इस मुद्दे पर चर्चा है राज्यसभा की, तो नियम है, देखिए आप कितने अभिमान में डूबी है, कितने दम और प्रशासन के दुरुपयोग करने पे भारतीय जनता पार्टी उतारू है। मानता है कि 39 सीटों में एक राज्यसभा जाना है और पता है कि कांग्रेस के पास ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी खरीद फरोख्त, तोड़फोड़, सीबीआई, आईबी और तमाम लोगों के माध्यम से डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब परिणाम आएगा मैं भी यहीं रहूंगा और ये भी यहीं रहेंगे। ठीक है, आप ही के सवाल के साथ सचिन जी। जी देखिए, चोर मचाए शोर। देखिए धर्मिष्ठा जी, अगर इनके मन में चोर है जी, ईडी और सीबीआई का डर मुझे है या मेरे साथी प्रवक्ता को है, भाई किसी को आप या धर्मिष्ठा जी आपको है, हमें किसी को भी यहाँ डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि हमने कुछ बुरा किया नहीं है जीवन में। तो जो लोग हैं, जो कांग्रेस के नेता है, आप आपस में वो डरे हुए हैं। भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार जो ये राजनीतिक देश में 60 साल तक जो भ्रष्टाचार किया है, इसलिए डरे हैं और डरे हैं। ताने बाने को जो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, देश की जनता को, देश की जनता को संविधान पे विश्वास है। अमित जी, आज भी इस देश में कानून का राज चल रहा है, हिटलर सरकार इस देश में कानून का राज चल रहा है अमित जी, और संविधान के अनुसार ये देश चल रहा है। सीबीआई और आईबी जो है उसका डर कांग्रेस के जो लोग दिखा रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार किया है,
डरो मत, और आप में मानता है राहुल गांधी भेज के देखिए जेल उसको, आप में मानता है तो आप ठीक है। जाके देखिए। सचिन जी, मैं कहना अमित जी, चाहता हूँ राहुल गांधी अमित जी, डालने की कोशिश मत अमित करिए। जी, गांधी और सोनिया सचिन गांधी जी, करिए, खरीदिए, ठीक है, खोलिए, ठीक है। CBI भेजिए, अमित जी, RBI भेजिए। जमानत पर है, अमित जी, आशीष मेहता सचिन जी, जमानत पे है, सचिन जी, निवेदन करूँ। सोनिया गांधी जमानत पे ठीक है, ठीक है, यश जी। धर्मिष्ठा जी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था जी। कि आप सरकार बना लीजिए, चुन लीजिए सबको, लेकिन जनता को क्या डिलीवर कर रहे हैं? हर चीज अपने नाम पे बात कर देना। अभी पुराने 70 साल को फिर कोसने लगे कि भ्रष्टाचार हुआ, तो पीवी नरसिम्हा राव जी तो वही कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। क्या सोच के भारत रत्न दे रहे हैं, बता दीजिए जनता को। एक तरफ आप उनको आर्थिक शास्त्र के मामले में भारत रत्न दे रहे हैं और एक तरफ आप कोस रहे हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने जैसे दूसरों के कामों को अपना बता देना, दूसरे के नामों को नाम बदल करके अपने बता देना, अभी दुष्यंत कुमार जी की लाइन को भी मोदी जी की लाइन बता दी। तो इसी तरीके का इनका कार्यशैली है, ये स्पष्ट करें। इन्होंने जो कहा ना, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, दुष्यंत कुमार जी की लाइन में, उसी में आगे लाइन है, तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाएं। तो ये जिससे प्यार जताते हैं घटक दल से, उसी को खा जाते हैं। इसके उदाहरण शिवसेना है, 2 जी। टुकड़े कर दिए उन्हीं के साथ में। पासवान जी की पार्टी है, चाचा भतीजे को लड़ा दिया, दोनों को साथ में रखे बैठे हैं। तो ये किसी को साथ रखते हैं ना, ये उसको खा जाते हैं। इनके तमाम नेता ऐसे हैं, शरद पवार का तमाम ऐसे नेता। और ये भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे। चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में कहते थे, उनको साथ में लेके उप मुख्यमंत्री बना दिया। हरियाणा में कुछ कहते थे, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, साथ में उनके पिताजी को जेल से बाहर भी निकाल दिया। तो डील तो भ्रष्टाचारियों से होती है। पश्चिम बंगाल में जिनको शारदा स्कैम का बड़ा बड़ा घोटालेबाज कहते थे, चाहे वो अभिनंदु हो चाहे और लोग हों, उनको भी साथ में मंत्रिमंडल में लिया हुआ है। तो जब आप जो कह रहे हैं वो स्पष्ट रखिए कि भ्रष्ट अगर कुछ गलत नहीं किया, आईटी, सीबीआई जो भी तंत्र हैं वो सही करेंगे तो सही करवाइए उनसे। जो आरोप आपने लगाए हैं, सिंधिया के आने से पहले तक ईओडब्ल्यू में बात करते थे, जमीन खा गए सिंधिया, कांग्रेस सरकार से ले लिया, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जमीनें दे दी 1 रुपए में बहुत सारी सिंधिया स्कूल को। तो जांच करके सजा दिलवाइए। आरोप केवल विपक्ष पे लगा के और जब आपके साथ आदमी आ जाए तो पाक साफ हो जाए, वो मत कीजिए। सचिन अगर आपने आरोप लगाया है तो हम आपके साथ खड़े हैं, आप उनको सजा दिलवा दीजिए सिंधिया जी को। कौन मना करता है? सिंधिया स्कूल के नाम पे अगर सरकारी जमीन खा गए, बिल्कुल सजा दिलवानी चाहिए। ठीक है, या तो जिस आदमी ने, प्रभात झा जी आपके बड़े नेता, उन्होंने आरोप लगाया था, उनको सजा दिलवाइए, भारतीय जनता पार्टी से बाहर करिए। क्यों भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं? तो स्थिति स्पष्ट रखें, जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारी है और जो साफ है वो साफ है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारी है, जो साफ है वो साफ है। सचिन जी। जी देखिए, अब ऐसा है कि जब देश में आज भाजपा का जो गुड परफॉर्मेंस का एक और गुड गवर्नेंस की जो एक मॉडल जो है मोदी जी लेके आए हैं और इस देश में उन्होंने दी है, अब उसकी जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, गुड गवर्नेंस जो हरदा में हुआ वो गुड गवर्नेंस है। गुना में जो हुआ बिना परमिट के गाड़ी, ये गुड गवर्नेंस है। उस पे कार्रवाई हुई है, नहीं, बता उस दीजिए, पे कार्रवाई हुई है, अभी भी बिना कार्रवाई हुई है, कार्रवाई ये हुई आप कि बिना परमिट के मेरे- बसें चल रही मेरे हैं। समय पर बीच नहीं, में तो ना आप बोलें। बताइए ना, आप झूठ मैंने बोल रहे हो, आपको वही तो मैं कह रहा बताया, हूं। मैंने आपको आप बताया झूठ बोल रहे हो, कार्रवाई हुई है, सुनते रहे। उसमें कार्रवाई गुड हुई है। गवर्नेंस कैसे हुई? गुड गवर्नेंस 18 साल तक देखिए, बिना गुड अगर हादसा गवर्नेंस नहीं होता, गुड अगर गवर्नेंस हादसा नहीं होता गुड तो आपने गवर्नेंस का कार्रवाई की मतलब थी। क्या है आपको मैं बताता हूँ। गुड गवर्नेंस का मतलब ये है, आप चोरी करोगे तो आपको आईबी और सीबीआई का डर लगेगा और आप जेल में जाएंगे। तो तो गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का मतलब यही है। तो वहां पर अगर हरियाणा में कोई उप मुख्यमंत्री कैसे भ्रष्टाचार बना हुआ, दिया? तो गुड उसमें गवर्नेंस है। आप जेल जाएंगे, यही गुड अरे गवर्नेंस जेल से बाहर निकाल दिया, चाहे बाबा राम रहीम हो, रूल ऑफ लॉ जो है, बलात्कारी हो। रूल ऑफ लॉ जो है गुड वो गवर्नेंस गुड का कुछ तो गवर्नेंस का उदाहरण मॉडल है। दीजिए। रूल ऑफ लॉ है वो गुड गवर्नेंस का मॉडल है। संवैधानिक व्यवस्थाओं को चलाए रखना गुड गवर्नेंस का मॉडल है। अरे भगवान तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। वो महंकाल में जो 300 करोड़ रुपए बने देखिए, उसमें नकली अमित मूर्ति जी, लगा दी। अमित अगर जी, यहाँ चैनल पे बैठ के गुड गवर्नेंस बोलेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि जनता बार बार शर्म आनी नकार चुकी है। ठीक है, राज्यसभा जनता में को आएंगे मालूम है। पुनः। अरे मैं आपकी गुड गवर्नेंस अमित बता रहा हूँ। जी, सचिन जी, वो जो है, ये भगवान तक को नहीं छोड़ा इस ठीक मध्य है, प्रदेश में। अमित जी, आपको आपको उसका जवाब सचिन मैं जी, दे भी देता हूँ। भ्रष्टाचार कर जी। दिया आपने अमित उस जेल जी, में। सचिन जी, राज्यसभा आप या तो मेरा जवाब ले लें, मैं- इनकी अगर आरोप लगा रहे हैं तो हाँ हाँ, आप या जवाब, तो इनको मौका ना आप ही दें। को जवाब देना है, लेकिन आप जी, जवाब सचिन नहीं दे रहे। मैं जवाब दे रहा हूँ सुनिए, आपको। सुनिए, अब जवाब आप सुन दीजिए, लीजिए। जवाब भाई दीजिए। देखिए, सचिन जी, सुनिए ना, सवाल तो उज्जैन में सुनिए। हुआ अरे वो जब- 23 लाख रुपए की मूर्तियां थी और वो परफॉर्मेंस गारंटी के सचिन अंतर्गत जी, उस आपने जवाब जिस दिया, व्यक्ति सुनिए ने तो सही। जिस एजेंसी ने धर्मिष्ठा उसको जी, स्थापित किया था, इन्होंने ये जवाब दिया उस कि एजेंसी ने जनता उसको जवाब बदला दे है। रही है। जी, उसको इन्होंने बदला है। जवाब दिया कि जनता जवाब दे रही है। ये बिल्कुल। चुनाव जीत रहे हैं, मतलब जनता जवाब दे रही है। यानी जो चक्की पीसिंग और जितने मैंने बात की वो सब अपराध मुक्त हो गए।
कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, चाहे वो गुना की घटना हो, चाहे वो हरदा की घटना हो, चाहे कहीं और घटना हो, सब चीजें साफ हो जाती है। जनता को पता चलेगा तब तो सारी बातें होंगी ना। जनता को तो पता ही तब चलता है जब सतपुड़ा भवन में आग लग जाती है और इनके पास आग बुझाने का कोई व्यवस्था नहीं होती। जब हरदा जैसी दुर्घटना हो जाती है तो पता चलता है अस्पताल ही नहीं है। इंदौर और भोपाल में शिफ्ट करना, उसका जवाब नहीं देंगे। क्यों नर्मदापुरम में एक अच्छा अस्पताल नहीं अब है, आप क्यों हरदा में एक अच्छा अस्पताल नहीं है? फिर जवाब देता हूं जवाब मैं। दीजिए ना, इनसे देखिए, बात होगा। यस जी, ऐसा है कि आपका एम्स अभी तक अधूरा है डबल इंजन की सरकार का। देखिए, हॉस्पिटल होते हैं, एक्सपर्ट्स बहुत कम होते हैं। कौन बनाएगा एक्सपर्ट? एक्सपर्ट्स कौन होते बनाएगा हैं। एक्सपर्ट? अगर कोई नहीं बनाएंगे आदमी उसको। अंग को प्रत्यारोपित करने के लिए या अंग को एक दूसरे अंग से जोड़ने के लिए अगर कोई एक्सपर्ट की जरूरत है तो उसको भोपाल लाना पड़ेगा, उसको हो सकता है बॉम्बे ले जाना पड़े, हो सकता है दिल्ली ले जाना पड़े, हो सकता है विदेश ले जाना पड़ेगा। अगर आपको भी कई बार ऑपरेशन किया इलाज की जरूरत पड़ती है तो आप भी दिल्ली या बॉम्बे का रुख करते हैं। तो इस तरह से जो है आपका सिर्फ मोटो ये होना चाहिए कि जनता जो है उसको जो है सुव्यवस्थित जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। दुर्घटना भले रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। दुर्घटना रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं। दुर्घटना के बाद में लीपापोती करने के सारे उपाय। ठीक है यश जी, पुनः आऊंगी मैं आपके पास। प्रकाश सक्सेना जी आपके पास आऊंगी, चूंकि हम राज्यसभा पर चर्चा कर रहे थे और बात कहीं और चली गई। पुनः राज्यसभा पे आएंगे। राज्यसभा के कुछ सदस्यों को लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसमें क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम हो सकता है? हो सकता है। ये जितना अच्छे तरीके से बीजेपी अपने मोहरे चलने में एक्सपर्ट है, तो आप यदि भारत रत्न को देखें, पुरस्कार की टाइमिंग देखें, तो जिस तरह से उन्होंने उनका चयन किया है, इस हिसाब से यहाँ से भी वो ऐसे ही तरह के कोई अपने गणित देखकर किसी कैंडिडेट को फाइनल करेंगे। उसमें सिंधिया जी भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जिसलिए बीजेपी ज्वाइन की थी, अभी तक उन्हें वो स्थान मिला नहीं है। तो वो एक रणनीति हो सकती है उनकी। आज यदि हम राज्यसभा की बात करें, हालांकि आप मध्य प्रदेश के चुनाव की बात कर रही हैं, पर जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है, संस्थाओं की बातें हो रही हैं, जिस तरह संसद का उपयोग इस परसेप्शन के लिए उपयोग किया गया, जहां जनता की बातें, जनता के मुद्दे होना थे, आज पूरा भक्तिमय माहौल था, बहुत अच्छा लगा। आध्यात्म, धर्म के साथ आध्यात्म को भी याद किया गया। और आप देखें, जयंत चौधरी जी को भी देखा, जब किसान आंदोलन के समय किसानों का क्या स्वागत हुआ था। संयोग से मैं राकेश टिकैत जी का जब घेराबंदी हुई थी और वो किसानों की पिटाई का दृश्य दिखाया जा रहा था, मैं चैनल के सामने बैठा था, वो दृश्य को देख रहा था, और एक काल पे ये जयंत चौधरी जी वहाँ भागे भागे पूरे किसानों को लेकर वहाँ गए थे। आज उनका हृदय परिवर्तन देखा। अब जो हृदय परिवर्तन हो रहा, पहले जो बाबा भारती के आचरण से डाकू खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन होता था, वो सद आचरण से होता था। अब जो हृदय परिवर्तन हो रहा, उससे कारण आप समझ सकती हैं कि किस लिए हो रहा है। तो ये सब गणित, अब चूंकि भाजपा युद्ध की तरह से ये सब लड़ाइयां लड़ती है, तो वो इन चुनाव में भी, मतलब भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत मैदान में उतरती है और कहा भी जाता है कि पूरे समय वो इलेक्शन मोड में रहती है। वो चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने कदम उठाती है। जी धर्मेश जी, राजनीतिक विश्लेषक जी ने अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन उन्होंने राजतंत्र की कल्पना कर ली है पूरी। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। क्या आप राजतंत्र में बाप बेटे का गला काट देगा, जीतने के लिए महामंत्री किसी को भी मार देगा, आडवाणी जैसे लोगों की राजनीतिक हत्या हो जाएगी। आपने जो कहा मैं उसी का अर्थ निकाल के बता रहा हूं आपको, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकल बॉन्ड आ रहा है, उसका लगातार हर पार्टी ने विरोध किया विपक्ष में रहते हुए। जहां जहां विरोध होना है, इवन यहाँ भारत रत्न भी जो नियमावली कहती है एक बार में 3 लोगों को देने का एक वर्ष में, लेकिन यहाँ 5 की बात हो गई, तो हमने वहां भी स्वागत किया। ठीक है कि जिन लोगों को मिलना चाहिए हम स्वागत करते हैं, और लोगों को भी दीजिए, लेकिन हर चीज का राजनीतिक लाभ लेना, इसका विरोध किया गया है। लेकिन केवल विपक्ष से उम्मीद कर लेना, तो सत्ता की जिम्मेदारी क्या है? वही मैंने कहा था कि आप जीत जाएंगे, लेकिन जनता को क्या दे रहे हैं? जिम्मेदारी तो सत्ता की है ना। देने की स्थिति में सत्ताधारी दल है, विपक्ष नहीं है, तो ये सत्ता क्या दे रहा, सवाल उससे होना चाहिए। बिल्कुल 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 यश जी, सही कहा आपने। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, इस चर्चा को हम और आगे ले जा सकते थे। सचिन वर्मा जी, अमित शर्मा जी, रमाकांत पटेल जी, यश भारती जी और प्रकाश सक्सेना जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा सीटों के लिए दिल्ली दरबार से ही नाम फाइनल किए जाएंगे। पहले की तरह पार्टी 2 सीटों पर क्षेत्रीय और 2 सीटों पर बाहरी नेता को राज्यसभा भेज सकती है। सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही फिलहाल मैदान में। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये राज्यसभा की 5 सीटें कितने रंग दिखाएगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।